आप सबको गोपाल लाजू का नमन। एक मैं चित्र देता हूं महाराज जी श्री रामचंद्र जी का। लोग मुझसे प्रायः पूछते हैं किसका फोटो है ये, कहां से मिला ये। बड़ी इसकी एक बड़ी विचित्र सी कहानी मिलेगी आपको। और जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, एक दो दो चार पांच नहीं, 16 जन्मों की याद। 16 जन्मों की भी नहीं, 108 जन्मों की याद है महाराज जी को। विश्वास नहीं होगा जल्दी, सारी की सारी बातें एक अंधविश्वास सी लगेंगी, मगर जिनको अध्यात्म में थोड़ी सी भी रुचि है वो इस चीज को जरूर स्वीकार करेंगे कि इतना विलक्षण ज्ञान, इतनी अकूत नॉलेज एक जन्म की नहीं हो सकती। कौन है ये, कहां है ये, क्या कहानी है इनकी। देखिए, संस्मरण अगर मैं देने लगूंगा तो घंटों में नहीं, महीनों हफ्ते लग जाएंगे। इसलिए एक बहुत छोटे से वीडियो में, बहुत ही छोटे से वीडियो में महाराज जी के विषय में बता रहा हूं किसी के माध्यम से। और अगर आपको जिज्ञासा है तो फिर मैं कह रहा हूं कि इसमें आगे बढ़िए, सर्च कीजिए, जो मैं नाम दूंगा इसको गूगल कीजिए, इसको देखिए, इसको तलाश कीजिए और आगे जाइए। और एक बात ये जरूर कहूंगा कि मानने लगेंगे जरूर कि इस सब बातों में कहीं ना कहीं सार सत्य है जरूर। क्योंकि जो बातें महाराज जी ने हमें 70 के दशक में बताई थी वो आज ट्रू हो रही हैं। 70 के दशक में लिखी हुई बातें, इसका मतलब कुछ ना कुछ था जरूर। और महाराज जी की विचित्र मुद्राएं जो लगती हैं, वो जो लिखते थे महाराज जी, ये ताजुब करेंगे आप। पेन नहीं उठता था और 10, 15, 20, 30 पेज जैसे कोई अंदर से लिखवा रहा है। महाराज जी कहते थे कि ये किसका प्रवेश होता है, कौन हमसे लिखवाता है। ये बताए ना कि बड़ी ये बातें सब अंधविश्वास से लगेंगी। आप सुनिए, और ये बहुत सूक्ष्म सा विवरण है, ये पूरा डिटेल्स नहीं है। अगर डिटेल्स में मैंने बार बार कहा जाना है तो फिर आप आगे बढ़िए, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना आपको आनंद की अनुभूति होने लगेगी। देखिए, समय आपका वेस्ट नहीं हो, सुनिए। मगर एक रिक्वेस्ट ये जरूर करूंगा कि अगर अच्छा लगता है तभी आगे बढ़ें, और अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। और खास तौर से उन लोगों के लिए जो आस्थावान नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर। देखिए, सुनिए, बस एक शब्द मैं ये जरूर कहूंगा कि पूरा सुन लिया तो एक बार सोचने समझने को मनन जरूर करेंगे कि है क्या विचित्रता इसके अंदर। वो साल हटा दें, उसके बाद आप ले सकते हैं। हाँ, कोई नहीं। ये तो महाराज जी का जय श्री राम। ये महाराज जी का ये महाराज जी ही छोड़ गए थे, हैं जी, महाराज जी ही छोड़ गए थे। हाँ, अरे बहुत सी चीजें महाराज जी की अटैची यहाँ है। अच्छा, कमंडल महाराज जी का यहाँ है, महाराज जी कमंडल है। आपको वो भी हम देंगे। महाराज जी की अस्थियां, वो भी आपने बताया। ये महाराज जी का ये, हाँ, चैन ये महाराज जी वो कहते थे ना हमसे कि बालू से उससे चमकाओ। तो अब तो चमक नहीं रही ना, सोने की तरह। हाँ, चमकाते हैं। ये महाराज जी की घड़ी। हाँ, ये महाराज जी की घड़ी है। ये खुलती यहाँ से है। अरे वाह, ये कहाँ मिलेंगी घड़ियाँ? महाराज जी की कृपा है। महाराज की खड़ाओं। और ये महाराज जी का क्या कहते हैं, हमको दिया ये घड़ी। अच्छा, महाराज जी की अपनी घड़ी ये है। हमको दिया था, वो महाराज जी अपने पास रखते थे, ये हमको दिया। महाराज जी तो वो बांधते थे ना, ये सारा वो बाद में वो भी बांधते थे। जब उसको बांधना छोड़ दिए, हाँ, तो इसको हम यहाँ वो बांधते थे ना, समय देखते थे महाराज जी का। अब महाराज जी की खड़ाओं का था। खड़ाऊ क्या, महाराज जी की स्लीपर है। अच्छा, वो वो चली गई स्लीपर है। खड़ाऊ पहनते नहीं थे ना, खड़ाऊ नहीं पहनते, तो ये तो मैंने कहा ना। खड़ाऊ नहीं पहनते थे, तो ये स्लीपर है। और भी चीजें महाराज जी की हैं हमारे पास। आज महाराज जी की वो मैं गुप्त बातें बता रहा हूं जो संभवतः नहीं पता होगी लोगों को, और इसलिए पता नहीं है इसलिए इसका क्योंकि कोई प्रचार प्रसार भी नहीं है। और महाराज जी तो बिल्कुल अगेंस्ट थे, बिल्कुल इन सब चीज़ों के, और हमें किसी को विश्वास करवाना भी नहीं है। महाराज जी एक शब्द कहते थे, जो माने उसको मानने का फल मिले, और जो ना माने उसको ना मानने का फल मिले। बड़ी अच्छी बात कहते थे। आज मेरा सौभाग्य लखनऊ में, मेरे परम, मैं क्या बोलूँ, मेरे बहुत कुछ इसने ही श्री अशोक श्रीवास्तव जी लखनऊ में विशेष रूप से महाराज जी की वो इन्होंने हमें गुप्त चीज़ें दिखाई जो संभवतः नहीं मिलेंगी लोगों को। अब एक महाराज जी का बड़ा एक विवरण आता है कि महाराज जी को, हमें तो पता था 16 जन्मों की जन्म जन्मांतर पुस्तक महाराज जी ने लिखी थी, उसको अगर कोई पढ़ लेगा तो वास्तव में मानने लगेगा कि जो पिछले जन्म की यादें थी वो ट्रू हो रही हैं आज।
लोगों को हमें पता है कि उन्होंने लिखते थे 80 के दशक में, 70 के दशक में इस तरीके से हमें लोग मिलेंगे, वास्तव में मिले तो इसका मतलब उसकी सत्यता कहीं ना कहीं उसकी पुष्टि होती है। मगर आज हमें पता चला कि महाराज जी के जो जन्मों की कहानी है वो एक जन्म की नहीं है। खुद ही हम इनके मुख से सुनेंगे कि क्या कहानी है, नंबर एक। और नंबर दो, जो महाराज जी का मैं अक्सर एक चित्र दिखाता हूँ दादा गुरु जी का, महाराज जी के ये भाई भी रहे और महाराज जी के गुरु भी रहे, और एक जन्म से नहीं। अब ये इसकी कहानी बताएंगे, ये बड़ी विचित्र लगेगी। और ये वो कहानी है जो दादा गुरु जी की लाइव फोटो है, ये ओरिजिनल फोटो है। ये लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि लोग देखें दिव्यता क्या होती है और कैसी चीज़ें चली आ रही हैं। ये वाली, ये पहले कभी डाबर की एक पत्रिका निकलती थी, उसमें आती थी सबसे पहले ये वाली। तो ये महाराज जी, एक तो जन्म जन्मांतर की जो बात हमें तो पता थी, आप बता रहे हैं कि महाराज जी के तो अनेक जन्म थे। तो ये कहाँ से आपको पता चला, किसने आपको संदेश दिया है? पहली बात तो महाराज जी के मुख से मैंने बातें सुनी, और मैंने बहराइच में जो पुराने लोग थे उनसे मुलाकात करके भी इन बातों की पुष्टि की। महाराज जी के ये सगे बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए थे, और क्या कहते हैं, बहुत ही इफिशिएंट थे। और उन्होंने उस अवस्था में वो श्रीमद् भागवत सुनाते थे, और श्रीमद् भागवत में केवल वो एक पांचाध्यायी जो है, रास पांचाध्यायी के विशेषज्ञ थे। और महामना मदन मोहन मालवीय जी उनसे सुनने के लिए आते थे, और पहली बार उन्होंने बुलाया था उनको वहाँ की, ये बालक आके हमको यहाँ सुनाए बनारस में, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो वो बहराइच खुद गए, और वहाँ पे बड़े भाई के रूप में जो बाल बैरागी जी थे महाराज जी के, उनसे उन्होंने रास पांचाध्यायी सुने। और उनके पूर्व जन्म के बहुत सी कहानियाँ हैं। तो अभी पहले मैं इस जन्म में महाराज जी के साथ बता दूं, महाराज जी के जन्म लेने के करीब 18 महीने बाद उनका शरीर छूट गया, 13 साल की अवस्था, 13 साल 13 महीना की अवस्था में। और उनको उस समय जल समाधि दी गई, क्योंकि उस समय परंपरा थी कि नाबालिग बच्चों को जल समाधि दी जाती है। वो जल समाधि जहाँ दी गई, वो स्थान भी मैंने बहराइच में जाके देखा है, वहाँ भी दर्शन किया है हमने। और उसके बाद महाराज जी 18 महीने के थे। महाराज जी ने 6-7 महीने तक बिल्कुल बोलना और रोना सब बंद कर दिया। और उसके बाद फिर उनके दादा के रूप में बाल बैरागी जी आए, और उनसे बातें किए कि तुमसे बहुत काम कराना है, तुम संसार में रहो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो हम ना रहे संसार में, आप हमें आवत जात रहो तब तो ठीक है। तो उन्होंने कहा जब तुम मुझको याद करोगे मैं तुम्हें दिखाई पड़ूंगा। तो महाराज जी के रूप में ये, महाराज जी के बड़े भाई के रूप में महाराज जी के साथ सदा रहते थे, और जब चाहते थे वो साक्षात दर्शन हुए। इसकी और एक घटना कि महाराज जी को उन्होंने कहा, जब महाराज जी कक्षा 5 में थे, तो उन्होंने कहा कि संत पथिक जी महाराज आए हुए हैं, उनसे जाके दीक्षा ले लो। तो महाराज जी गए, उनसे दीक्षा लिए, और जब दीक्षा लेके आए तो उन्होंने पूछा कौन सा मंत्र दिया उन्होंने। तो उन्होंने मंत्र बताया, वो मंत्र किसी और देवी देवता का था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जाओ ये मंत्र वापस करके आओ उनको। और फिर महाराज जी गए, और महाराज जी से कहा कि हमारे भैया कह रहे हैं, हमारे दादा कह रहे हैं कि ये मंत्र नहीं, हमको राम मंत्र 12 अक्षरी मंत्र दीजिए। तो वो मंत्र उन्होंने दिया। तो ये कहानी है उनकी, और भी अनेक कहानियां हैं। तो ये जो महाराज जी, एक आपका मैं बीच में रोक रहा हूँ, ये 13 जन्मों से 16 जन्मों से जो दादा गुरु थे वही इनके भाई बने, वही इनके गुरु बने, वही इनके बाल सखा बने। हाँ, वास्तव में बात ये है कि दादा तो इनके संरक्षक के रूप में इनको तैयार कर रहे थे, ये राम नामी सनातन परम धर्म को प्रकट करने के लिए। दादा तीसरी रुद्रिका हैं शंकर भगवान की, और सीता जी के बिंदिया के रूप में परिकर हैं। वो बिंदिया के रूप में उनका वो हुआ है, उनकी बिंदिया हैं। जैसे हरिदास जी बंसी के अवतार हैं, वैसे ही वो बिंदिया के अवतार थे, और तृतीय रुद्रिका है, वो तृतीय रुद्री हैं। तो इस कारण से, और महाराज जी जो हैं ये क्या है, लक्ष्मण जी के अंशावतार हैं। इसीलिए पहले नाम इनका, उनका रामचंद्र था, इनका नाम लक्ष्मण था। लेकिन बाद में इनकी माताजी और पिताजी, चूँकि क्या कहते हैं, वहाँ दयाल बाग से संबंधित थे, संत मत से, राधा स्वामी मत से, तो वहाँ इनको ले गए थे। तो वहाँ बोल नहीं रहे थे, वो 2 साल से बोले नहीं थे हुजूर साहब वहाँ। तो जब महाराज जी को उन्होंने 1 रुपया दिया चढ़ाने के लिए, तो महाराज जी से मौन थे। उन्होंने कहा आओ बाप, क्या कहते चढ़ाओ।
तो जब उन्होंने बाप कहा तो इन्होंने चढ़ा दिया। तो उसके बाद इनकी माता जी ने कहा कि आप प्रणाम कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, प्रणाम काहे करें, जब बाप कह दिए तो अब काहे प्रणाम करें। और महाराज जी ने प्रणाम किया, वो हंसने लगे और उसके बाद उन्होंने इनका नाम रख दिया साहेब दयाल। तब से इनका नाम साहेब दयाल हो गया। और वही बाद में जब दिव्य संन्यास हुआ आपका अद्वैत नाम से सद श्री, साहेब दयाल का सा और दा का दा और श्रीवास्तव का श्री, सद श्री अद्वैत नाम से पहले भी कविता करते थे। वो गुरु हो गए तो अद्वैताचार्य हो गए। ये इनके। अच्छा महाराज जी, जो आप बता रहे हैं कि पांडुलिपि जिससे पता चलता है कि जन्म 16 जन्मों की नहीं, जन्म जन्मांतर में जो मिलता है और इससे पहले के जन्म थे महाराज जी के, तो वो किस? महाराज जी ने 16 जन्मों का इतिहास लिखा और उसमें अनेक लोगों के जो महाराज जी से संबंधित थे सबके पूर्व जन्मों का इतिहास लिखा और उनका संबंध भी बताया। वो किताब तो छपी जन्मांतर के नाम से, हालांकि आजकल अनुपलब्ध है। मेरे पास एक प्रति है उसकी, बाकी अनुपलब्ध है, कहीं मिल नहीं पा रही। महाराज जी की पांडुलिपि रखी हुई जिसमें 108 जन्मों का इतिहास है और वो युगांतर के नाम से है। वो ग्रंथ अभी छपा नहीं, 108 जन्मों का, 108 जन्मों का, लेकिन वो अभी छपा नहीं। वो पांडुलिपि महाराज जी के हैंड राइटिंग में रखा है और वो हमारे गुरु जी के पास है। अब वो जब उचित समझेंगे या जब उन्हें महाराज जी का निर्देश होगा तो छपेगा, और बिना निर्देश दूसरी पांडुलिपि और बता रहे थे। वो महाराज जी की है कल्पांतर, कल्प भेद से जो अवतार हुए हैं उन अवतारों का है। वो युगांतर इस युग में जितने अवतार हुए हैं और कल्पांतर में जो अनेक कल्पों में अवतार हुए, मतलब चारों युगों में जो कल्पांतर, कल्प होता है चारों युगों का समृद्ध, तो युगांतर में तो चारों युगों में जो अवतार हुए उनका वर्णन है और कल्पांतर में जो अनेक कल्पों में अवतार हुए हैं उनका वर्णन है। तो ये दोनों पांडुलिपियां हैं गुरु जी के पास। और गुरु जी जब उचित बहराइच नहीं, गुरु जी कानपुर में रहती हैं। हाँ। और जब भी वही उनकी प्रधान शिष्या है नमन जी, हमारी तो बुआ जी रिश्ते, हमारी बुआ जी हैं वो। हाँ, तो नमन जी है, वो किसी की बुआ नहीं है, वो गुरु हुई, गुरु के नहीं, हमारे हम तो वही बोले उनको, हम तो वही बोलते हैं आज भी। तो उनके पास है, महाराज जी ने रिश्ता बताया। जब उचित समझेगी या जब महाराज जी का निर्देश होगा तो छपेगा। महाराज जी ने हमें उनका बताया तो हम तब से बुआ ही बोलते हैं, बुआ ही जो बोलते हैं उनको। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, और महाराज जी की आपके संज्ञान में कितनी पुस्तकें होंगी महाराज जी की? महाराज जी कुल मिलाकर करीब 100 पुस्तकें से ज्यादा है। उसमें कुछ तो अनुपलब्ध है जो अब नहीं मिल रही है कहीं भी। हाँ। और कुछ अभी उपलब्ध, चूंकि अब महाराज जी को 5 साल शरीर छोड़े हो गया और उसके 4-5 साल पहले से किताबें छपना बंद हो गई थी। तो कुछ तो धनाभाव के कारण नहीं छप पाती थी, कुछ क्या कहते हैं जो भी कारण रहे हों तो किताबें नहीं छप पा रही है, फर्दर किताबें नहीं छप रही हैं। अब जब भी महाराज जी कहते भी थे कि ये सब साहित्य लुप्त गुप्त हो जाएगा और हो सकता है उनकी बात सत्य हो, तो गुप्त तो हो रहा है बहुत सा साहित्य उनका नहीं गुप्त हो रहा है। तो व्योमानंद घन बहुत अच्छी पुस्तक है उनकी, वरुण विद्या विज्ञान बहुत अच्छी पुस्तक है, क्या कहते हैं बरसाने से वृंदावन से बरसाने, ये किताब तो अनेक किताब, रामायण चित्रकूट में 40 दिन, हाँ रामायण मेरा घर, चित्रकूट में 84 दिन, हाँ, वो किताब भी अब नहीं छप रही है। हाँ। तो ऐसे अनेक चीज चरण चिन्ह महाराज जी की, हाँ चरण चिन्ह, नदनाथ श्री और क्या कहते हैं कम खम गम और शाश्वत श्री और कला श्री, अनेक प्रकार की भी किताबें हैं, उनकी पूरी लिस्ट है, सब मुझे याद तो नहीं है। तो अच्छा, जो महाराज जी का जो हमें बजरंग बाण मिला था, हाँ। वो महाराज जी ने अपने हाथ से लिख के दिया था, तो वो तो मेरे पास खो खवा गया वो। तो अब महाराज जी ने वो बजरंग बाण शुद्ध करके, जो और जगह छपा हुआ उसमें बहुत सी गलतियां उनको नजर आई थी, हाँ। उसको शुद्ध करके उन्होंने एक साधना सिद्धि नाम की पुस्तक छापी थी, वो है उसका वो ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है। और बाद में साधना सिद्धि नाम से 2 ग्रंथ और छपे, लेकिन उसमें बजरंग बाण नहीं दिया गया, बाकी सब चीजें दी गई। तो बजरंग बाण इस समय अनुपलब्ध है, या जिनके पास पुरानी साधना सिद्धि होगी उनके पास नहीं, उसकी फोटो कॉपी तो हम मिल जाएगी, फोटो कॉपी मिल सकती है, लेकिन मुझे प्रयास करके देना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, देंगे। चलिए, ठीक है। और बजरंग बाण तो बहुत सिद्ध ग्रंथ है, तो क्योंकि महाराज जिसने भी प्रयोग किया है, हाँ। किसी का प्रयोग असफल नहीं रहा। 50 जब से मैंने दिया है गोपाला जो मेरी बेटी बंगलौर में है, हाँ। वो आज भी जहाँ कहीं फंसता है उसका मामला बजरंग बाण का अनुष्ठान करती। हालांकि मैंने मना किया कि बजरंग बाण मुझे इसलिए थोड़ा सा खटकता है, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ,
क्योंकि उसमें भगवान की शपथ हनुमान जी को दिलाई गई है। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा खटकता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसे बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप लोग देखते रहिए बहुत धन्यवाद। गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और देखिए महाराज जी की जो दुर्लभ चीज़ें हैं, प्रयास करते हैं कि गोपालाजू मोटिवेशनल वीडियोस चैनल के माध्यम से निरंतर आपको मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।